नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। आज आप पढ़ाएंगे राजस्थान में कृषि। इससे पहले भी राजस्थान की कृषि किस्मों के बारे में और अन्य कुछ सामान्य जानकारियां अपने पढ़ चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज एक सारणी लेकर के आए हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके बाद में अपने देखेंगे। तो मुख्यतः आप देखिए राजस्थान की कृषि में जो बीएसटीसी और पीटेट में जो प्रश्न आते हैं वो लगभग फसल के बाद में भारत में राजस्थान का स्थान, ध्यान रखना है फसल कौन सी है, फिर भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। विभिन्न फसलें दे रखी हैं और उनके स्थान भी आगे निकाल के आपको दिए गए हैं। फिर देखिए नंबर 1 जिला, पहले स्थान पे कौन सा जिला है सर्वाधिक उत्पादन में। फिर उसके बाद में कई प्रश्न है जो किस्मों के बारे में भी पूछे गए हैं, जो इनकी किस्में, तो इनके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने देखते हैं ये जो 5 फसलें हैं, सरसों, बाजरा, मोठ, मूंग, ग्वार और इसबगोल है जो, इनमें राजस्थान का स्थान क्या है, फर्स्ट है। ये देखिए इनमें राजस्थान का स्थान क्या है, फर्स्ट है। इन फसलों में सरसों में स्थान पहले नंबर पे है राजस्थान भारत में, बाजरा में भी पहले नंबर पे है, मोठ में भी पहले नंबर पे है। फिर आप देखिए मूंग है जो, मूंग में भी पहले नंबर पे है, ग्वार में भी पहले नंबर पे है और इसबगोल में भी पहले नंबर पे है। तो ये 6 फसलें हैं जो उनमें राजस्थान पहले नंबर पे है। अब इनको देखते हैं, जैसे सरसों भारत में राजस्थान का स्थान पहला है, तो ये राजस्थान में कौन सा जिला है, जो नंबर 1 जिला कौन सा है राजस्थान में, तो वो कौन सा है, अपने गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है। हालांकि सरसों में भरतपुर में भी काफी अच्छी सरसों होती है, वहां सरसों का अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है सेवर में। नेक्स्ट देखिए इसमें किस्में कौन कौन सी, जैसे राधिका है, ब्रजराज है और वरुणा नाम से सरसों की कुछ किस्में आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने दूसरा है जो बाजरा। बाजरे में भी राजस्थान का स्थान पहला है। ये अलवर में सर्वाधिक होता है और बाड़मेर में भी होता है। ज्यादा अलवर में है, लेकिन कई बार बाड़मेर भी दिया हुआ है। तो इसमें किस्में कौन कौन सी, राज 171, आरसीबी है ना, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो बाजरे की किस्म आरसीबी है, ना कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है। आरसीबी 2, आरएचबी 30, ये इसकी कुछ किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने मोठ के बारे में। अब देखिए मोठ है जो, मोठ एक प्रकार का दलहन है, जो कि पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था। खाद्यान्न पदार्थ कौन से होते हैं, दलहनी पदार्थ कौन से हैं, दलहनी फसलें कौन सी हैं, दलहनी के बाद में तिलहनी फसलें कौन सी है। तो ये क्या है, जैसे ये तिलहन था, मोठ क्या है, दलहन है। तो इसमें भी राजस्थान नंबर 1 पे है। बीकानेर उसका जिला है जो, वो राजस्थान में नंबर 1 पे है। सर्वाधिक मोठ का उत्पादन है जो बीकानेर में होता है। कई बार अपने बीकानेर जाते हैं तो मोठ के पकोड़े हैं जो वहां खाने को अपने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बाड़मेर में भी मोठ का अच्छा उत्पादन है। इसकी कुछ किस्में हैं, जैसे जड़िया है, ज्वाला है और साठी है। साठी मतलब ऐसी किस्म जो 60 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसके बाद फिर एक दलहनी फसल है जो मूंग है जो, ये दोनों क्या है, दलहनी है। ये ध्यान रखना, ये दलहनी फसलें हैं दोनों। तो मूंग देखिए, मूंग में भी स्थान नंबर 1 पे है। मूंग सर्वाधिक होता है नागौर में। कोई इसकी किस्में ज्यादा नहीं है, जैसे 60 किस्म आती तो है, लेकिन कमी पेपरों में पूछी गई है। नेक्स्ट देखिए गवार है जो, गवार में भी नंबर 1 पे है। गवार में हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक गवार उत्पादन करता है। किस्म इसमें भी कोई खास नहीं है। फिर देखिए इसबगोल। इसबगोल फाइबर जो बहुत ही अच्छी फसल है। पंजाबी में कहावत है, इसबगोल ते कुछ ना फूल। इसबगोल एक बहुत ही हल्का पौधा है, यदि बहुत तेज बारिश या आंधी आ जाए तो ये बिल्कुल खत्म हो जाती है, झड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो इसबगोल में भी राजस्थान का नंबर 1 है। तो सर्वाधिक इसबगोल है जो कहाँ होता है, बाड़मेर में होता है। बाड़मेर के साथ साथ जालौर में भी होता है। इसमें कोई इसकी खास नहीं है। फिर देखिए मूंगफली।
अब ये तो थे फर्स्ट स्थान वाले। अब मूंगफली देखिए, मूंगफली में राजस्थान का स्थान क्या है? दूसरा है। तो राजस्थान में भी कहाँ सर्वाधिक होती है? बीकानेर में। और बीकानेर का एक है एरिया लूणकरणसर। जो लूणकरणसर एरिया है उसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट। राजकोट जो कि गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एरिया है। गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन राजकोट में होता है, इसलिए बीकानेर के लूणकरणसर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन है, इसलिए इसे भी राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किस्म इसकी भी कोई खास है नहीं। नेक्स्ट देखिए जौ है, जो जौ में दूसरा स्थान है। जो जयपुर में पाए जाते हैं, सर्वाधिक फसल होती है जयपुर में। इसके साथ साथ गंगानगर में भी अच्छा उत्पादन होता है। इसमें काफी किस्में हैं, ज्योति, राज, किरण, RD 2035, RD 2508, ये इसकी कुछ किस्में हैं, पूछी जा सकती हैं BSTC एग्जाम में। इससे पहले कई बार किस्मों के बारे में BSTC एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद में देखिए जीरा। तो जीरा भी एक मसाला है, इसमें भी राजस्थान का स्थान सेकंड है। तो जीरा उत्पादन में जोधपुर है जो सर्वाधिक जीरा उत्पादन करता है। सोयाबीन देखिएगा, सोयाबीन ये पठारी एरिया में होता है। तो अपने पठारी एरिया कौन सा है? हड़ौती एरिया में होता है। जी ज्यादातर कहाँ होता है? हड़ौती में। ये ध्यान रखना, कई बार भौतिक स्वरूपों के आधार पे भी पूछ लिया जाता है कौन सी फसल कहाँ होती है। तो सोयाबीन है। सोयाबीन उत्पादन में अपना स्थान है जो तीसरा है, और सर्वाधिक झालावाड़ और कोटा में सोयाबीन बोया जाता है। इसकी भी किस्में हैं, जैसे गौरव है और पूषा 16 है, ये इसकी इस फसल की किस्में हैं। नेक्स्ट देखते हैं ज्वार है, जो ज्वार में भी तीसरे स्थान पे है, जो अजमेर में है सर्वाधिक, और इसमें कोई खास किस्म है नहीं। फिर देखिए चना में भी अपने तीसरे स्थान पे है। चने में सर्वाधिक राजस्थान में चना उत्पादन करने वाला जिला है जो वो है चूरू। तो इसमें चने में काफी किस्में हैं, जैसे सम्राट चना है ना, मोटे मोटे चने होते हैं, काबुली चना है और संगम चना है, ये चने की किस्में हैं। अब देखिए कपास। ये कपास बहुत ही अच्छी फसल है, व्यापारिक फसल है, जैसे कि पहले भी अपने बताया था, जिससे अच्छा पैसे का ये व्यापारिक फसल है, पैसा मिलता है। इसमें अपने चौथे स्थान पे है राजस्थान। इसमें कौन से स्थान पे है? चौथे में है। तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। तो इसकी कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे इसकी किस्मों के बारे में। 2020 का जो BSTC का था, BSTC 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था कि नरमा किसकी किस्म है। तो नरमा है जो कपास की ही किस्म है। कपास कॉटन बोलते हैं जिसे, कपास की एक किस्म नरमा भी है। अपने देशी भाषा में जो कपास है, जो जल्दी से झड़ने वाली सी होती है ना, उसको बोल देते हैं कपास। लेकिन नरमा एक अच्छी किस्म है जो जिसके लंबे रेशे होते हैं। BT कॉटन एक नई किस्म आई है, BT। फिर गंगानगर, अगेती और भी बीकानेरी, पाकिस्तानी, काफी सारे नरमों की किस्म है। फिर देखिए गेहूं भी काफी इंपॉर्टेंट है। अपने गेहूं में 5वें स्थान पे है। गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। क्या बोलते हैं इसको? गंगानगर को अन्न का कटोरा, या राजस्थान का अन्नागार, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें काफी सारी सोना कल्याण किस्म देख लीजिए, मैक्सिकन है, राजस्थान, राज का मतलब राजस्थान 1482, राजस्थान 3077, या राजस्थान आगे और भी 37, 65 और बहुत सारी किस्में इसकी, 550, 343, काफी किस्में हैं। अब आगे देखिए मक्का जो अपने हैं छठे स्थान पे है, काफी बाद में स्थान है। मक्का ज्यादातर कहाँ होता है? अपने मेवाड़ वाले एरिया में होता है। मेवाड़ में भी ज्यादातर चित्तौड़ में होता है। तो इसकी भी ये किस्में हैं जो, तो मक्का की किस्में हैं जो देखिएगा, मक्के की जो किस्म है सोना कल्याण, मक्के की किस्म कौन सी है? सोना कल्याण। और फिर इसके बाद में नहीं, सोना कल्याण नहीं है। मक्के की किस्म है जो माही कंचन है। मक्के की किस्में ये रही, माही कंचन, लाइन ऊपर चली गई थी, माही धवल,
नवजोत और गंगा 11, ये कुछ मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट देखिए अपने चावल। तो देखिए चावल बूंदी और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होते हैं। तो चावलों की देखिए ये माही कंचन, माही सुगंधा। देखिए माही सुगंधा, सुगंधा बोलते हैं सुगंध के लिए। जो बासमती राइस, बासमती की किस्म है, सुगंध काफी आती है। कई बार आपने देखा होगा यदि आप बासमती या चावल की फसल के पास से निकलते हैं तो बहुत खुशबू आती है। तो माही सुगंधा उसी की एक किस्म है। चंबल किस्म है, एक परमल किस्म है और बासमती भी किस्म है इसकी। अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, माही कंचन, माही धवल। तो ये तो माही कंचन धवल, तो कंचन सोने जैसा, सोने जैसी फसल के दाने किसके हैं? ज्यादातर मक्का के कह सकते हैं। माही सुगंधा, सुगंधित फसल है, जो सुगंध वाले दाने हैं तो वो चावलों के हैं, इसलिए ऐसे इनको अपने पढ़ सकते हैं, माही सुगंधा और माही कंचन को। तो ये भी प्रश्न कई पेपरों में पूछे जा चुके हैं, इनमें से भी ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए अफीम। अफीम में कोई स्थान तो नहीं है, लेकिन सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ है। तो अफीम की भी कुछ किस्में हैं, जैसे तेलिया, दोलिया, रणमटक, है ना। तेलिया, दोलिया और रणमटक ये किस्में हैं इनकी, ये अफीम की किस्में हैं तीनों। और ये भी प्रश्न है जो बीएसटीसी में पूछा गया है। ये बीएसटीसी 2000, ये प्रश्न है जो बीएसटीसी 2020 या 22 में शायद इसको 21 में पूछा गया है। 2021 में ये प्रश्न आया था इनकी किस्मों के बारे में। नेक्स्ट देखिए गन्ना है, जो गन्ना अफीम के बाद अपने बात करें गन्ना की। गन्ना है जो गंगानगर में होता है, एक मिल भी लगी हुई है गंगानगर में, कमीनपुरा में इसकी। तो इसकी कोई किस्म ज्यादा है नहीं। गुलाब, गुलाब देखिए गुलाब सर्वाधिक होते हैं अजमेर में। एक गुलाब की किस्म है चेती गुलाब, है ना, किस्म है इसकी अच्छी। तो वो खमनोर और राजसमंद में पाए जाते हैं। पुष्कर में भी काफी मात्रा में गुलाब है जो पाए जाते हैं। ये तो थी मुख्य फसलें हैं जो राजस्थान की, उनमें राजस्थान में स्थान, फिर राजस्थान में उसके जिलों के स्थान, फिर किस्मों की बात करें। कुछ और भी फसलें हैं, जैसे प्याज। प्याज की फसल है जो सर्वाधिक कहाँ होती है? तो बहुत सारे बेचने के लिए आते हैं अपने सीकर के मीठे प्याज है, तो सीकर में है। संतरा है, जो संतरा सर्वाधिक कहाँ होता है? झालावाड़ में है। तो झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का नागपुर। उपनामों में अपने पढ़ा भी था राजस्थान का नागपुर, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे संतरा उत्पादन होता है। नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर जहां सर्वाधिक संतरे होते हैं। किन्नू, किन्नू में गंगानगर नंबर 1 पे है। फिर मेथी, मेथी में नागौर है। नागौर की पान मेथी है जो बड़ी फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। पान मेथी है जो बहुत ही प्रसिद्ध, जो अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है। ये तो थे अन्य कुछ फसलें। फिर कुछ तिलहन और दलहन की बात कर रहे हैं। तिलहन में राजस्थान नंबर 1 पे। तिलहनी फसलों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? नंबर 1 है। राजस्थान का स्थान नंबर 1 है। दलहन में राजस्थान का स्थान 2 है। ये चीज आपको और तथ्यों में देख लेनी है। यदि तिलहन की बात करिए तो अपने बीकानेर जो जिला है उसमें सर्वाधिक तिलहन उत्पादन होता है। दलहन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नागौर में होता है। यदि संपूर्ण तिलहन या दलहन की बात करें तो ये तो था इनकी फसलों के बारे में कुछ विवरण। इसके अलावा कई बार प्रश्न यहाँ क्रांतियों से भी पूछ लिए जाते हैं। किनसे? क्रांतियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां हैं। ये कौन सी क्रांतियां? कृषि की क्रांतियां हैं, ना कि 1857 जन्य क्रांतियां नहीं समझना है। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति वो नहीं है। ये कौन सी है? कृषि क्रांतियां हैं। ये कृषि क्रांतियों की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति में गेहूं और चावल की फसल को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। तो ये जो है ये क्रांति शुरू हुई थी। फिर श्वेत क्रांति है, जो इसमें दूध उत्पादन को जोड़ दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। इसके वर्गीज कुरियन के बारे में आपने पढ़ा होगा। वर्गीज
कुरियन इसके संस्थापक थे, इसको बनाने वाले या इसके जनक कह सकते हैं। फिर भूरी क्रांति देखिए खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए या उर्वरक के लिए भी प्रयोग करते हैं। नीली क्रांति है जो मछली से संबंधित है। पीली क्रांति है जो तिलहन से संबंधित है। फिर इंद्रधनुष क्रांति हुई है जो सभी क्रांतियों से संबंधित है। तो ये तो था कुछ राजस्थान में कृषि की फसलें और उनके बारे में कुछ जानकारी। अभी कुछ और तथ्य हैं जो उनके बारे में आपको जानकारी करवाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। अपने फैक्ट्स हैं तो कुछ फैक्ट्स के प्रश्न भी आते हैं। तो इसमें अपने देखा गया 3-4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। विभिन्न शस्य प्रारूप का आ सकता है, फसल उत्पादन कहाँ होता है वो आ सकता है, जहाँ इनके कुछ अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं ऐसे। तो कुछ फैक्ट्स के वन लाइनर नोट्स टाइप में अपने हैं, जैसे अपने पढ़े सर्वाधिक व्यर्थ जहाँ बंजर भूमि। अब सर्वाधिक व्यर्थ जहाँ बंजर भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ जहाँ बंजर भूमि है जो वो कहाँ है, जैसलमेर में है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, कई बार प्रश्न है जो यहाँ से भी पूछे गए हैं। अब आगे देखिए जरा, सर्वाधिक बीहड़ भूमि, ये इनमें से भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप ध्यान दें इन चीजों पे भी। तो ये कहाँ है, धौलपुर में। धौलपुर में कहने का अर्थ है चंबल नदी के आसपास, चंबल बेसिन में है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि। अब आगे देखिए, राजस्थान की जो कृषि है उसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की कृषि को संज्ञा क्या दी जाती है, इसकी संज्ञा जो इसको क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। मानसून का जुआ। हालांकि भारत की खेती को भी क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। तो इसको भी अपने मानसून का जुआ कह सकते हैं। आगे देखिए, राज्य में कुछ क्या बने हुए हैं, भू स्थिति खंड हैं। तो उनको देखते हैं। राज्य में भू स्थिति खंड, भू स्थिति खंड है जो अपने जल स्तर वाले हैं ना, सतही जल है जो, उसके बारे में। तो सतही जल भूस्तरीय जल खंड है जो, वो कितने हैं, 302 है। संख्या में कितने हैं, 302 है। तो इनमें से ज्यादातर क्या है, डार्क जोन में है। 38 हैं जो, 38 खंड हैं जो, वो क्या है, डार्क जोन में है। डार्क जोन का अर्थ क्या है, ऐसे भूखंड जहां पे खेती करनी आगे आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगी, पानी है जो बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने राज्य में भारत के कुल कृषित क्षेत्र है जो, कृषित क्षेत्र राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल है जो, या क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख लेते हैं। जो क्षेत्रफल है वो है 11% के लगभग, 11%। अभी राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्र का क्षेत्रफल है जो, या जितना बोया गया क्षेत्र है उसका कितना है, 11% राजस्थान में है। और लगभग 10.5% के आसपास राजस्थान का
खुद का क्षेत्रफल भी है, तो सही है, काफी अच्छी पोजीशन में है अपने बोए गए में। लेकिन सतही जल अपने पहले पढ़ा था, सतही जल अपने पास बहुत ही कम है। सतही जल की मात्रा अपने पास बहुत कम है। कितनी सी सतही जल की मात्रा अपने पास? 1.16, तो बहुत कम है जो सतही जल। और सर्वाधिक कृषित क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषित क्षेत्र है जो बाड़मेर का है। सर्वाधिक कृषित क्षेत्र किसका है? बाड़मेर का है। और यदि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल है जो वो है राजसमंद का। राजसमंद में है न्यूनतम कृषित क्षेत्रफल। और विभिन्न फसलों के बारे में अपने बात कर ही ली थी। राजस्थान किन किन में नंबर 1 है? राजस्थान नंबर 1 किन किन में है? राजस्थान नंबर 1, तो देखिए राजस्थान नंबर 1 था सरसों में। और किसमें था अभी? सरसों के बाद अपने अभी पढ़ के आए थे बाजरा में, बाजरा के बाद मोठ में, मोठ के बाद इसबगोल में, मोटे अनाज में भी नंबर 1 पे है। तो ये राजस्थान में जो नंबर 1 है। अब आप अपने देखेंगे सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है जो, सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है जो, वो कौन सी है? बाजरा है। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। ये जो प्रश्न है सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल वाला, ये प्रश्न आया हुआ भी है। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। ये BSTC 2010 में आया था पेपर में, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल। अब देखिए सर्वाधिक बोई जाने वाली तो अलग हो गई, जो बोई जाती है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन वाली अलग है। सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है जो, सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल वो है गेहूं। ये चीज ध्यान रखना है। सर्वाधिक बोए जाने वाली फसल अलग बात है, सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है जो गेहूं है। आगे इसमें कई चीजें और आ जाएंगी, जैसे सर्वाधिक दलहन क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक राजस्थान में, ये देखिए राजस्थान में सर्वाधिक दलहन, अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक दलहन क्षेत्रफल, सर्वाधिक दलहन क्षेत्रफल है जो वो किसका है? मूंग का है। सर्वाधिक दलहन क्षेत्रफल मूंग का है, लेकिन वही कंडीशन फिर इसमें रहेगी, राजस्थान में सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाली फसल है जो वो है चना। सर्वाधिक दलहन उत्पादन वाली फसल है जो वो कौन सी है? चना है। आप आगे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन क्षेत्रफल, ये चीजें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना आप। क्षेत्रफल उत्पादन, क्षेत्रफल उत्पादन, क्षेत्रफल और उत्पादन की बात अपने को करनी है। क्षेत्रफल अलग होता है, उत्पादन अलग होता है। तो सर्वाधिक तिलहन है जो वो कौन सा बोया जाता है? सरसों। और राजस्थान में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन है जो वो किसका है? वो भी सरसों ही है। ये चीज ध्यान रखना है। तिलहनों में तो सेम है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक बार प्रश्न इसमें से आया हुआ भी है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब और देखते हैं अपने इसी के साथ ही आगे कुछ इनके अनुसंधान केंद्र हैं, उन केंद्रों के बारे में भी बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में।
अब देखिए बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो वो कहाँ है? मंडोर में, मंडोर जोधपुर में बाजरा अनुसंधान है जो। अब देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहाँ है? सेवर में। सेवर कहाँ पड़ गया? भरतपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, सेवर में पड़ता है। फिर देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? दुर्गापुर में, दुर्गापुर जयपुर। ये आपको अनुसंधान केंद्र है जो अनुसंधान विशेष एक क्लास थी उसमें भी समझाए गए थे, बताए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म यह है सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पड़ गया? गंगानगर में केंद्रीय, तो ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है। आगे देखिए काजरी है जो, काजरी है जो CAZRI, इसकी स्थापना है जो कहाँ हुई है? जोधपुर में। देखिए काजरी क्या सेंट्रल एरिड जोन है जी, सेंट्रल एरिड जोन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र है काजरी है जो, तो इसके स्थापना शुष्क क्षेत्र जोधपुर में ही हुई है। आगे देखिए एक प्रश्न आता है कृषि जलवायविक प्रखंड, जलवायविक जलवायु प्रखंड है जो, तो देखिए कृषि जलवायविक प्रखंड है जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायविक प्रखंड है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायविक प्रखंडों में राजस्थान को कितने में बांटा हुआ है? 10 प्रखंडों में बांट रखा है। तो ये 10 प्रखंड हैं जो, उनके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ लें तो ठीक रहेगा, लेकिन ज्यादातर प्रश्न अपने BSTC के हिसाब से यहाँ तक पूछा जाता है। कौन सा कितने हैं, तो कितनों की बात अपने कर ली है, 10 हैं। उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? उसमें एक लिख लेते हैं, सबसे बड़ा है जो, सबसे बड़ा है IC क्षेत्र है जो, IC बोलते हैं उसको, IC अति शुष्क और आंशिक सिंचित है जो, अति शुष्क बहुत ज्यादा शुष्क क्षेत्र है जो, आंशिक सिंचित, आंशिक सिंचित क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा जलवायविक प्रखंड है। तो ये इसमें जैसलमेर, बीकानेर, करौली, चूरू, फलोदी, चूरू आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और चूरू, ये क्षेत्र आ जाएंगे जो सर्वाधिक अतिशुष्क एरिया हैं अपने। आगे देखिए एक धरा ऐप आई है अभी धरा ऐप है जो, धरा ऐप के माध्यम से लॉन्च की है सरकार द्वारा। तो इसमें अपने जमीन का नक्शा देख सकते हैं, धरा ऐप के माध्यम से जमीन का नक्शा देख सकते हैं। इसके साथ साथ जमाबंदी की नकल ले सकते हैं, और भी
जमाबंदी की नकल भी ले सकते हैं, और भी कई काम है जो इसके हैं। तो ये एक प्रश्न इसमें और भी आया था, खरपतवार। ये खरपतवार क्या चीज है कृषि फसलों के साथ साथ? अब देखिए खरपतवार, ये प्रश्न आया हुआ है अपने बीएसटीसी में ही। तो खरपतवार है जो अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसलों में, अनावश्यक पौधे, उनको क्या बोल देंगे अपने? खरपतवार कह सकते हैं। एक और लिख लीजिए, पहला स्पाइस पार्क है जो, फर्स्ट स्पाइस पार्क है जो, वो था अपने कोटा में। पहला स्पाइस पार्क कोटा में था। और जैविक कृषि करने वाला है ना, कृषि के कई प्रकार हैं, उसमें से एक है जैविक कृषि। जैविक कृषि करने वाला पहला जिला कौन सा है? पहला जिला है जो जैविक कृषि में, तो वो है अपने डूंगरपुर। डूंगरपुर जैविक कृषि, जो कि कृषि पहला अपने पिछली वीडियो में ये बताया भी था, कृषि के कई प्रकार हैं, उनमें से ये आए हैं। तो ये विभिन्न फैक्ट्स की बात की है अपने। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा है। हर साल 2 या 3 प्रश्न है जो इस टॉपिक में से आते हैं। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।